हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर करिए से होंगे। हम देखने वाले हैं सवाल पब्लिक का, द केरला स्टोरी। सुधांशु त्रिवेदी साहब इस पे कुछ कमेंट कर रही हैं, तो हमेशा वैसे तो ये लॉजिक के साथ बात करते हैं। इस वीडियो में देखते हैं क्या होने वाला है। पब्लिक का सवाल है, एक फिल्म है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, डिबेट है, किसी चैनल का है, चैनल का नाम क्या है, टाइम्स नाउ का वीडियो है। तो देखते हैं क्या सीन है ये। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमें नई नई चीज़ें शेयर करते रहिए। शुरू करते हैं 3 2 1। लेकिन मुद्दा मुद्दा क्या है? मुद्दा है जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता रहती है, हाँ, वो द केरल स्टोरी जैसी फिल्म को दबाना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? और जब कोर्ट बैन करने से मना कर देती है तो भी कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करती है, डराती है लोगों को, फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देती। ये लोग कहते हैं कि इतना इशू नहीं था डेमोक्रेसी मर यार। रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मेरे है। ख्याल में आज ये लोग उसके ये खिलाफ फिल्म कैसे हो गए? अवेयरनेस दे रही है कि अंधा यकीन किसी पे नहीं करना चाहिए। देखिए, नासिर अब्दुल्ला साहब तो फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं। शायद इन्होंने नहीं देखा होगा, उनके प्रोड्यूसर के बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कई 100 लड़कियों का डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यू हाँ, है उनके पास। कई 100 एक का तो मैंने भी देखा तो था। आपने 3,000 और ये कह दिया। चलिए, हो सकता 32,000 हटाना जानते क्यों जरूरी हो। ये केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनका ये बयान है। लव जिहाद शब्द उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो हालात चल रहे हैं, अगर इस पे नियंत्रण नहीं किया गया तो 20 साल में हाँ, केरल मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। और कौन सी पार्टी का? बीजेपी कभी नहीं रही है सत्ता में, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो हो सकता है नासिर अब्दुल्ला साहब 32,000 से कोई 20 साल में नहीं परिवर्तित होने वाला था, तो सीएम के पास इंफॉर्मेशन उससे कहीं ज्यादा की होगी। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, 9 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज का प्रयोग किया है, लव जिहाद शब्द का, केरल हाई कोर्ट ने। और जो अभी ये कह रहे थे कि पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, शायद इनको पता नहीं है, केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को 5,000 केसेस के बेस के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की थी, 5,000 जिसमें उसने कहा था ये नॉर्मल प्यार मोहब्बत के मामले नहीं है, जैसे वसीम अख्तर साहब और बाकी लोग कोई अलग अलग मामलों को कह रहे थे। उन्होंने कहा ये एक सोची समझी रणनीति के तहत 1995 में सिमी के द्वारा बनाई गई योजना थी कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करना है। जनाब, ये केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है, वहां या तो कांग्रेस सरकार रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, और केरल के चीफ मिनिस्टर ने बोला है। और केरल का जजमेंट मैं कोट कर रहा हूं, 9 दिसंबर 2009 पैराग्राफ नंबर 16, जाके देख लीजिएगा। तब आके यहां पर बातें बोली है। हकीकत ये है कि उत्तर भारत में लोगों को जानकारी नहीं रहती है और इस कारण से उसको जनरलाइज वे में करने लगे। अरे आप भाई, बताइए, आप सही है क्यों कर या रहे हो? केरल की पुलिस सही है, केरल का कोर्ट सही है और केरल का सीएम सही है? जवाब दीजिए सायरा शाह हलीम, आप सीपीएम से हैं, आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा था, आपकी पार्टी से आते थे वो, और यस, पार्टी की ये ही। बात केरल के हाई कोर्ट में उठाई गई थी 2009 में। पुलिस की रिपोर्ट्स हैं, हमने कई टाइम्स नाउ पर इन रिपोर्ट्स पर खबरें की हैं। तो आज ये किस तरह से झुटलाया जा रहा है? नंबर पर विवाद हो सकता हाँ, है, लेकिन विवाद इस बात ये पर नहीं कहा नहीं जा हो सकता कि सकता है ही नहीं कि ऐसा कुछ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये मनगढ़ंत कहानी है और ये इस्लामोफोबिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जी जो एक पिक्चर का संपर्क कर रहे हैं, और एक और हाल में कुछ महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री हुई थी जो फाइनेंशियल घोटाले थे एक आदमी के, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने पे जुड़ी हुई थी। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई कि आप एक तरफ से एक भारत के प्रधानमंत्री हैं और आप एक हार्ड लाइन जो एक संस्था है आरएसएस, उसका आप पूरा जनसंपर्क कर रहे हैं। और कुछ महीने पहले जो रियलिटी दिखा रही थी कि भैया यहाँ पे फाइनेंशियल घोटाला हुआ है, तो आप अपनी पूरी मशीनरी जो है छोड़ दी जमीन पर उसका प्रतिबंध लगाने में। तो ये कहाँ की सफाई हुई? यहाँ पे लोग जो हैं ये पूछना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ पर ये अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। पुलवामा का जो अटैक हुआ, आपके गवर्नर साहब ने जब पूरा खुलासा करने की कोशिश की, आपने तो उन पे जो है टेप लगा लिया उनके मुंह पे, वो कह रहे नहीं चुप रहो।
तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप यहाँ की जो बहस हो रही है वो बहस हो रही है कि नहीं आप यहाँ पे ये बैन होगा नहीं संस्था होगा, RSS मुद्दा को चेंज कह कर रही रही है। लेकिन सायरा शाह हलीम क्या मुख्यमंत्री बने थे, जो सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, वो भी हार्ड लाइन से आते हैं। केरल की पुलिस भी क्या हार्ड लाइन से आती है? सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या इस बात का इस पूरे तर्क से कोई मतलब है? ओके, तो जनाब मैं इस पे एक छोटा सा ओपिनियन दूंगा। आल्दो के ना मैं केरला का रहने वाला हूँ ना इंडिया का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं एक दूर से बैठ के एक ओपिनियन दे रहा हूँ, और वो ये है कि जनाब के देखें, लाजमी नहीं है कि 32,000 ही हों, लेकिन ये भी नहीं है कि ऐसा है ही नहीं। भाई, एक लड़की हो, 10 लड़कियाँ हो, 1000 लड़कियाँ हों, 10,000 लड़कियाँ हों, अगर एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम चल रहा है, चाहे छोटे पैमाने पे ही। अब जैसे पुलिस ने 5,000 का है, फिल्म में 32,000 है, 5,000 ही सही, 5,000 छोटी तादाद तो नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर हैं 5,000, छोटी तादाद नहीं है भाई। अगर एक क्राउड में आप बैठे, 5,000 बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये जब हो रहा है और ये 5,000 लड़कियां फिर आगे, जाहिर सी बात है, जो जिस तरह से बच्चे पैदा किए जाते हैं मुस्लिम सोसाइटी में एक के बाद एक, तो वो एक परसेप्शन तो सही है ना कि भाई 20 साल के अंदर जिस तरह से स्पीड से तुम कर रहे हो, तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बन जाएगा ये। तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। देखिए, कन्वर्जन अगर कोई करता है अपनी मर्ज़ी से तो वो उसका अपना बिलीफ है, लेकिन ये इस तरह से सोची समझी साजिश के तहत और एक टारगेट करके, और जनाब जो है ना, ये कहना कि हमने बस किसी तरह से जो है ना इनको सबको कन्वर्ट करना है, फिर चाहे वो लव जिहाद के थ्रू हो, फोर्सफुली हो, अबडक्ट करके हो, जो भी हो, ये सब गलत है यार। ठीक है, मैं इतना कहूँगा, देखो, पहले अपने आप को तो सही कर लो ठीक है, अपने आप को सही मुसलमान बना लो, अपने घर वालों को सही बना लो, फिर दूसरों को तबलीग करते फिरना। मेरे थोड़ा सा इख्तलाफ है तबलीगी वालों से कि खुद तो हम सही हैं नहीं, हम लोगों में से ही निकल के लोग बम पहन के फट जाते हैं, हम उन्हें तो ठीक कर नहीं पा रहे, दूसरों को हम मुसलमान करने पे लगे हुए हैं। चलो, वो तो अलग एक चैप्टर है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी कि चाहे एक लड़की ही क्यों ना हो, देखें, इस फ़िल्म में आप नंबर्स पे ना जाएँ, इस फ़िल्म की अवेयरनेस पे जाएँ कि अपने बच्चों का ख़्याल रखें, किनसे मिलते हैं, किनसे बात करते हैं, और उनकी रोज़मर्रा की रूटीन में क्या चेंजेस आ रही हैं, उन पे देखें कि ये छोटे-छोटे चेंज बन के ये एक बड़ा बदलाव ले आते हैं। तो बाद में रोने से बेहतर है आप टाइम रहते ही कर लें। और दूसरा कि मतलब ये हैरानगी वाली बात नहीं है कि सारों को प्यार मोहब्बत जो है नॉन मुस्लिम लड़कियों से ही हो रहा है। और अगर चलो प्यार हो गया है, शादी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, उसमें तो कन्वर्जन का ज़िक्र ही नहीं है। तो जब प्यार करते हुए आपने मज़हब को नहीं देखा, तो शादी के बाद आप मज़हब को क्यों बीच में ला रहे हैं और कह रहे हैं कन्वर्ट हो जाओ? मेरे ख़्याल में लड़कियों को ये सोचना चाहिए। इसी के अंदर जवाब छुपा हुआ है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।